बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और यकीनन आप लोग मिस भी कर रहे होंगे। आप लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मुझे पता है आप लोग बहुत सारा मिस कर रहे होते हैं, लेकिन बस पिछले दिनों में मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही, बहुत ज़्यादा। 3-4 दफ़ा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। पता नहीं ठंड कहाँ से मुझे कितनी लग गई कि बस पूछे ही ना। और फिर दिल नहीं कर रहा होता कि जब तबीयत इंसान की वैसे ही डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ ही ना जो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। अगर घर में माँ बीमार है तो समझ लें कि बस पूरा घर दिरम बरम जो है ना हो के रह जाता है। बहुत सारे दिन मैंने बहुत सारा उसके बाद रेस्ट भी किया ताकि मेरी तबीयत जो है ना वो एक दफ़ा अच्छे से सेट हो जाए और घर यही समझें कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने ही संभाला। इवन किचन भी उनके ही हवाले था और मैंने वाकई सही वाली जो है ना वो रेस्ट की। असल में कभी कभी आप भागते दौड़ते जो है ना फ़ील नहीं कर रहे होते कि आप कितना थक रहे हैं, लेकिन आप हर चीज़ को इग्नोर करके जब काम 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 कर रहे होते हैं ना, तो फिर इंसान की बॉडी भी बिल्कुल एक मशीन की तरह है, उसे भी रेस्ट चाहिए होता है और आई थिंक बहुत सारा चाहिए होता है। ये मेरी ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हुई उससे 2-4 दिन पहले का व्लॉग था। मैंने यहाँ पे किसी के लिए ऑर्डर्स के जो है वो चिकन के कबाब बनाने थे, तो बस आज बहुत दिन गुजर गए, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो बस ये जो पिछले दिनों के कुछ क्लिप्स थे, कुछ इस वीकेंड के थे, कुछ बस इन्हीं दिनों के थे, तो वो सारे मैंने आपके साथ शेयर करके सोचा कि एक वीडियो शेयर करूँ। आप लोग तो मिस करते ही हैं, यकीन करें, उसके साथ मैं भी आप लोगों को बड़ा सारा मिस कर रही होती हूँ। और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स, हर चीज़ को मैं ख़ुद बहुत सारा मिस कर रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत जो है वो कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ीवर बहुत ज़्यादा मुझे था और जब फ़ीवर होता है उसके बाद आपको पता है कि तबीयत किस तरह से हो जाती है। ये कुछ दिन पहले मेरे घर आ रही थी डॉक्टर समन मेरे से मिलने के लिए, स्पेशल मेरा हाल पूछने के लिए, और इनका मैंने ऑर्डर भी जो है ना वो रेडी करके रखा हुआ था। इनका ऑर्डर तो बहुत पेंडिंग हो गया था। इनके कबाब और समोसे वगैरह थे, रोल्स थे, कबाब वगैरह थे, तो बस वो बहुत पेंडिंग हो गए थे। तो बार बार मुझे उनका यही मैसेज आ रहा था कि आप अपनी तबीयत देखें, कोई मसला नहीं, ऑर्डर को आराम से जो है ना वो कर लेंगे। काफ़ी सारे दिन रेस्ट करने के बाद ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग था। हमारे बिल्कुल पीछे वाली समझ लें 7 वाले मोहल्ले का कर लें वहाँ पे ना बच्चों के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने झूले वगैरह अरेंज किए हुए थे। तो बच्चे मुझे कह रहे थे मामा इतने दिन हो गए हैं आप हमारे साथ बाहर नहीं निकली, हमें जो है ना वो ज़रूर लेके जाएं। और एक बात मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी कि जिस दिन वेडनेसडे का दिन होता है ना, नॉर्मली जहाँ पे भी ये जो है ना ये होते हैं झूले वगैरह, तो जब भी वेडनेसडे का दिन होता है बच्चे घर होते हैं और उस दिन इनकी टिकट्स ये सस्ती कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो ले सकें। और ये नहीं कि जिस दिन बच्चे घर आए वो टिकट्स महंगी कर दें, नहीं, उस दिन टिकट्स उन्होंने जस्ट 1 यूरो की जो है ना वो की हुई थी। इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों में जो है ना हम लोगों ने पंजीरी का भी काम कर रहे थे और ये पंजीरी के ही कुछ ऑर्डर्स थे जो मैं उस दिन अपने हस्बैंड के साथ डिलीवर करने गई। और एकदम से बहुत ठंड थी जो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फिर वो ठंड लग गई। और यहाँ आपको पता ही है यूरोप में मौसम का पता ही नहीं चलता। हालांकि मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब बाहर जाऊँ मैं जैकेट्स वगैरह ले के अच्छे से कवर अप हो के जो है वो बाहर निकलूँ, लेकिन बस कभी कभार जो है ना वो में ठंड लग जाती है। और मेरी बेटी तो मुझे हंसा रही थी, वो कहती मामा आप रेस्ट नहीं करती ना बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बस कहा कि आप चुप करके अब रेस्ट करें, कोई काम ना करें। ऊपर से मेरी टांग का भी मसला हो गया था, उसने भी फिर मुझे बिल्कुल बिस्तर पर डाल के रख दिया ऊपर से फ़ीवर और बहुत तबीयत डिस्टर्ब रही है। जब इंसान बीमार होता है ना तो यकीन करें सेहत की इतनी कदर आती है कि मैं कहती हूँ सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है ना मुझे लगता है इंसान की हेल्थ के हवाले से मुझे लगता है कि उसकी सेहत है। अच्छा बड़े सारे दिन ना बस ये दलिया शलिया ये चीज़ें खा के, तो ये मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने जो है ना वो बेसन का जो छीला सा होता है ना मैंने वो खाना है जिसमें ढेर सारी वेजीज़ हों और मैं ना खाऊं। तो बस जनाब फिर मैंने वो बनवाया, फिर मैंने वो खाया और खाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी आई। तो मैंने सोचा कि आज उठ के थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। इतने दिन हो गए हैं मैंने कोई सफाई नहीं की थी, बच्चे ही घर रहे थे, नताशा मेरी बेटी जो है वही घर की क्लीनिंग सारा कुछ वही लोग देख रहे थे।
मैंने जो है ना वो सही वाला रेस्ट किया था। यूट्यूब से भी, सोशल मीडिया से भी, हर तरह से जो है ना मैंने रेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ ना यहाँ यूरोप कंट्रीज़ में, अगर मैं देखती हूँ जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1.5 मंथ के बाद इनको 2 वीक्स की हॉलीडेज़ होती हैं। ना सिर्फ बच्चों को, इवन जहाँ पे ये लोग जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे ऑन एंड ऑफ जो है ना वो बहुत इनकी हॉलीडेज़ चल रही होती हैं कि थोड़ा सा ये लोग काम करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, कि आउटिंग पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, वकांस पे चले जाते हैं, फिर आके काम करते हैं। तो इस तरह से ना मुझे लगता है कि लाइफ इंसान की ना बैलेंस में रहती है। और जब हम अपनी हेल्थ को भूल के बस काम 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 करते चले जाते हैं ना, तो बस फिर एकदम ऐसे धचके लग जाते हैं। और अल्लाह ताला सबको सेहत दे। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग इतना सारा परेशान हो जाते हैं, इतनी सारी दुआएं करते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बस पता नहीं ये कोई प्यार मोहब्बत ही है जो अल्लाह ताला ने दिलों में डाला हुआ है। बड़े सारे दिनों के बाद आज मैंने बच्चों के लिए उनका फेवरेट पास्ता बनाया। हुरैन स्कूल से आई जब तो कहती मामा आज लगता है आपने ना कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा आज मामा ने ना आप लोगों के लिए पास्ता बनाया और वेजिस डाल के बड़ा मज़े का मैंने ना इनके लिए पास्ता बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे मार्शा लगा हुआ था, नेक्स्ट डे था ये। तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं मक्शे पे। और मक्शे पे मैं जब गई तो यहाँ पे ना कुछ तुर्की फैमिलीज़ थी और वो यहाँ पे फ्रेश उन्होंने फ्रूट और वेजीज जो है ना वो लगाई हुई थी। और वो कह रहे थे कि ये हमारे गार्डन की हैं। मैंने यहाँ पे ना अपने कुछ ब्लड टेस्ट जो हैं वो करवाने थे लेबॉर्ट्री से। तो मैंने सोचा कि वो करवा के तो वापसी पे मैं देखती हूँ कि इनके पास क्या है और क्या जो है ना हमें हाइजेनिक जो है ना वो मिल सकता है, बिल्कुल गार्डन का फ्रेश सा। और बच्चे भी इतने ज़्यादा परेशान थे, मामा को क्या हो गया मामा को क्या हो गया है। और जब भागने दौड़ने वाला बंदा जो है ना वो बैठ जाता है ना तो बस पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। नवीद को तो मुझे देख देख के हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि मेरे से तो कुछ मैनेज नहीं हो रहा। एक माँ ही मुझे लगता है होती है जो बड़े टाइम से हर चीज़ मैनेज करके रखती है। बच्चे घर आते हैं, घर साफ़ सुथरा करके, खाना बना के, सारा कुछ टाइम से जो है ना वो करके रखती है। और यही अगर किसी और को घर में करना पड़ जाता है ना माँ के अलावा, तो मुझे लगता है कि 2-3 लोग मिल के भी जो है ना वो सारा कुछ अरेंज नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला बस सबकी पेरेंट्स को सेहत दे, आमीन आमीन। यहाँ पे भी देखें जी, मैंने एक ऑर्डर रेडी करना था। वो मैंने शामी कबाब जो है ना मटन के मैंने बनाए हुए थे और वो बना के बस मैंने इनको रखे और फिर मैंने इनको फ्रीज़ करना था। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, मुझे लगता है कि सबसे मज़े के कबाब जो है ना वो मटन के ही बनते हैं। उसके बाद बीफ के और चिकन के तो पता नहीं, मुझे इतने पसंद नहीं हैं। चिकन के कबाब जो है ना वो इतने मज़े के नहीं बनते हैं। अच्छा है, ये वाला ऑर्डर जो है ना ये भी वो डॉक्टर समन का ही था। वो मैंने रेडी करके सारा जो है ना मैंने इनको रखा। फिर जब थोड़े से ये सेट हो जाते हैं तो बस फिर मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल के इनको मैं फिर फ्रीज़ करके रख देती हूँ। बस फिर अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। और 2-4 और लोगों के भी ऑर्डर्स थे, उनको फिर मैंने माजरत की। और आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे पाकिस्तान से पार्सल आने का। तो पाकिस्तान से आपको पता है अभी सैलाब था, फ्लड था, ये सारी परेशानियां थी। तो पाकिस्तान से पार्सल मेरा बहुत लेट हो गया। मेंटली तौर पे भी मैं बहुत परेशान थी कि कपड़ों का काम भी रुका हुआ था, पूरा मंथ हो गया था, कपड़ों का काम नहीं हुआ, ज़ाहिर पार्सल नहीं आया तो काम कैसे होना था। लास्ट टाइम जो है ना वो समर की कलेक्शन आई थी, बस उसके बाद विंटर की तो मेरी आई ही नहीं थी। बहुत मैंने वेट किया लेकिन नहीं आ सकी, बस इन मसले मसाइल की वजह से। फिर जब वो नहीं आती तो मेरा दिल होता है कि चलो कुछ ना कुछ काम जो है ना वो किया जाए, चाहे वो खाने का हो, जो भी हो वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी बंदा इस दुनिया में मेहनत करने वाला है ना वो कभी भूखा नहीं रह सकता। वो कुछ ना कुछ मेहनत करके अपने सिस्टम जो है ना वो चला लेता है। और मैं आपको बताऊं, बड़े सारे दिनों के बाद अब मैं जब किचन में आई ना तो बर्तन धोते हुए मुझे बड़ा ना ऐसे अजीब सा लग रहा था। कुछ दिन पहले तो मैं नवीद को हंस के कह रही थी कि मुझे लगता है आप ना यहाँ पे ना लगवा लें, डिश वॉशर लगा लें ताकि जो है ना आसानी हो जाए। मुझे कहती हैं उफ़ अल्लाह, पूरे दिन में इतने सारे बर्तन होते हैं, इतने सारे बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते ख़त्म ही नहीं होते। फिर मैं उन्हें कह रही थी कि बस सोचे ना, कुछ मर्द जो आके घर रात को कहती हैं बीवी को कि सारा दिन में आज आपने किया क्या, तो कभी उनको मर्दों के ऊपर जो है ना वो काम छोड़ा जाए ना तो फिर उनसे पूछा जाए तो पता चले जनाब कि कितना काम होता है घर में बच्चों के साथ। माशाल्लाह, क्लीनिंग से लेके कुकिंग तक पूरे घर को अरेंज करके रखना। और ये जो औरत होती है ना ये बड़ी नफासत से सारा कुछ टाइम टू टाइम जो है ना वो मैनेज करके रखती है। ये देखें जनाब, बड़े दिनों के बाद यहाँ पे मैं बच्चों के लिए आज नाश्ता बना रही थी।
मेरे घर की ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी, 15-20 दिन तक ब्रेड ख़त्म हुई है। और नवीद जो है ना वो कभी थके हुए थे, कभी कुछ, तो वो नहीं जा पा रहे थे। और हमारे घर के पास जो अल्डी थी वो भी बंद हो गई थी। बस ना बच्चे नाश्ते में क्या खा के जा रहे थे ये तो पूछे ही ना, पूरा घर जो है ना डिस्टर्ब होके रह गया था। बस अल्लाह ताला खैर रखे। और दिल नहीं करता कि बार बार बंदा आपके साथ फिर क्या व्लॉग शेयर करे, क्या आपको परेशान करे। तो आज बड़े सारे दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि चलो आपसे भी जो है ना वो मुलाकात की जाए, खैर खैरियत आपको बताई जाए, आप लोगों की पूछी जाए, आप लोग सुनाएं आप लोग कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में तो अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यूरोप कंट्रीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ठंड हो गई है। हमारे फ्रांस में तो बहुत ठंड हो गई है, बहुत ठंड हो गई है। और ये थी जनाब कुछ मेरे दिल की बातें। और दिल की बातों के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो हम लोग पंजीरी बना के यहाँ पे दे रहे थे, इसमें इतने सारे ड्राई नट्स डाल के माशाल्लाह माशाल्लाह देसी घी के अंदर, घर का बना हुआ देसी घी और फ्रेश इतने प्यारे से नट्स ड्राई रोस्ट करके इनको जनाब बना के, और दाल के साथ, सूजी के साथ, डिफरेंट जो भी जिसने जो भी कहना है, ब्राउन शुगर होगी, गुड़ हो गया, सारे ऑप्शंस मौजूद थे। मैं और यहाँ पे एक मेरी बहुत प्यारी सी आपी हैं, उनके साथ हमने मिलके पंजीरी बनाई, लोगों को डिलीवर्स की और आप लोगों की बड़ी सारी दुआएं समेटी। बस ये थी जी कुछ अपडेट। मुझे रखिएगा दुआओं में याद अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द आपसे मुलाकात हो और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।